हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फाइनली हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है 23 को, जो बायो का पेपर था। आज के पेपर के एग्जाम एनालिसिस का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, आप बोर्ड पर बहुत कुछ देख रहे होंगे। इसमें सबसे कॉमन एक टैगलाइन समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की, मैम ये तो हमने क्लास में किया था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बल्क में मैसेज आया, मैम ये तो हमने किया था पर्सनल में, व्हाट्सएप पर और कॉल के थ्रू। तो आज जो पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो बहुत अच्छी गोल्डन मूवमेंट की बात रही। आप देख रहे होंगे 67 आउट ऑफ 70 मार्क्स का पेपर, मतलब बहुत, केवल 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा रहा है और 28 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें से जो मैंने नहीं बताए थे। बाकी आप देख सकते हैं, इसे अभी हम स्टेप वाइज पूरा देखेंगे पेपर को कि कहाँ से पेपर कैसा आया है। पूरा पेपर हम पहले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। प्लीज लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके बाद में मैं आपको लास्ट सेशन में अनाउंस करने वाली हूँ अपने न्यू सेशन की 26-27 की न्यू स्ट्रेटेजी प्लान फॉर न्यू स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आया है पेपर का लेवल जो था, तो वो मॉडरेट टू इजी था। हम ये नहीं कह सकते पेपर बहुत ज्यादा टफ था या बहुत आउट ऑफ सिलेबस था या बहुत इजी पेपर था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर एकदम मॉडरेट टू इजी की तरफ था। पहली चीज, पूरा पेपर नवबोध की बुक से और एनसीईआरटी बेस्ड था। क्वेश्चन का जो पैटर्न आया हुआ था वो एनसीईआरटी पे पैटर्न था। कोई भी चीज सीधे नहीं पूछी थी, सारे क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा हुआ था स्प्लिट मार्क्स के फॉर्म में। अब हम अपने देखते हैं क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप यहाँ बहुत ध्यान से, जो स्टूडेंट्स पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं 12th वाले, वो अपना पेपर साथ में लेकर के बैठेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइड थे। फिलअप्स में मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे मिलेंगे कि पेपर में ये आया था, हमने ये बताया था, ऐसा और वैसा। स्टूडेंट्स जो हैं वो लेकर के चलें अपना पेपर, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए हैं कि हाँ मैम ये क्वेश्चन आया हुआ था या ऐसा। तो 5 क्वेश्चन, 6 में से 5 में से 4 क्वेश्चन वन वर्ड के, 5 में से 5 क्वेश्चन मैचिंग के, ट्रू फॉल्स कंप्लीट, एमसीक्यू केवल एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने बताए नहीं थे। तो 25 आउट ऑफ 28 यहाँ का क्वेश्चन से हमने कवर किया था 25 मार्क्स का। अब हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन। मैंने पेपर का एनालिसिस 2 पार्ट में किया हुआ है। एक, यदि जो फर्स्ट वाला पेपर था, और दूसरा जो और वाला क्वेश्चन था। यदि आप फर्स्ट को लेकर के चले, इस वाले पोर्शन को, तीनों सेक्शन के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में, तो एक एक क्वेश्चन तो मैंने चारों सेक्शंस, तीनों सेक्शन का पूरा पूरा बताया हुआ था। मतलब ये बात करें कि 14 में से 14, 16 में से 16 और 13, 12 में से 12 पूरे पूरे क्वेश्चन आए हैं। बात अगर हम इस वाले की करें कि यदि और के भी क्वेश्चन का हम एनालिसिस करें, केवल एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, तो माइनस में 4 नंबर, यहां पे 2 क्वेश्चंस और में माइनस में 6 नंबर, और यहां पे केवल 1 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 नंबर यहां से। तो टोटल आप बात करें तो 6, 4, 10 और 11 नंबर ये और 3 नंबर वो, तो 14 नंबर का पेपर और उठा लें आप, मतलब और वाला सेक्शन उठा लें चाहे फर्स्ट वाला उठा लें, दोनों में ही पेपर पूरा मैंने क्लास में सॉल्व कराया था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई टीचर आपको पेपर पहले ही बता दे। वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। आप स्टूडेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। और यदि आप सागर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज इंडिविजुअली मुझसे आकर के क्लास में मिले। जो मैंने क्लास में बताया हुआ था पेपर वो ही आया है। लास्ट ईयर का पेपर 64 मार्क्स का बैठा था, इस बार का पेपर 67 मार्क्स का बैठा है, केवल 3 नंबर। अब यदि हम बात करें कि 67 मार्क्स का पेपर गया है, जिनका नहीं बना पेपर तो उनको गिल्ट करने की जरूरत नहीं। ये आप मान के चलें आपके करियर की एक न्यू अपॉर्चुनिटी की स्टेप है। 12th के परसेंट आना बहुत जेन्युइन बात है कि अच्छे आना चाहिए, बट यदि पेपर अच्छा नहीं गया है या कहीं कोई कसर रह गई है तो प्लीज आप उसे नेक्स्ट पेपर जो आपका हिंदी का बचा हुआ है उसमें कंप्लीट करें। किसी भी तरह का गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, पेपर चला गया। अब आप सीयूईटी पर या अपने और भी एग्जाम्स पर फोकस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने 11th के एस्पिरेंट्स की, तो 11th के लिए मैं बात करूंगी आपसे। पूरे साल भर जो हमने कॉन्सेप्ट पर, रिवीजन पर,
और रैंडमली रिवीजन पर तीनों चीजों को काम किया है। जिसने स्मार्ट स्टडी के चक्कर में पढ़ा होगा, साल भर नहीं पढ़ा, बट स्मार्ट स्टडी करेंगे और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें रेगुलर बेसिस पर पूरे साल पढ़ना होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम ये टॉपिक पोर्शन छोड़ दें, इससे नहीं आने वाला है, या कोई भी हम स्ट्रेटेजी लगाएं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं अपने न्यू स्टूडेंट से यही कहूंगी, यदि आप सागर के हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। महावीर क्लासेस में मैं बायो की टीचर आपको 24/7 अवेलेबल रहूंगी, और मेरा जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए और मॉडरेट होने वाला है, और ज्यादा इसमें हम अपडेट्स करेंगे। कहीं कोई भी दिक्कत होती है, प्लीज ये वीडियो को बहुत शेयर करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या मुझे पर्सनल आकर के आप महावीर क्लासेस में मिल सकते हैं। और नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी। और प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।